कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1920 में शुरू हुई कांसाई नेरोलैक की 20,600 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी दुनिया की टॉप 10 पेंट कंपनियों में शामिल है और इंडस्ट्रियल पेंट्स में मार्केट लीडर भी है। नतीजों की बात करें तो आय में हल्की बढ़त के साथ 1922 करोड़ रुपए की आई है। वहीं 630 करोड़ रुपए के एक्सेप्शनल गेन भी देखने को मिले हैं, जिसके चलते मुनाफा 342% बढ़कर इस बार 681 करोड़ रुपए का आया है। मार्जिन पर भी हमने देखा कि हल्का दबाव इस बार देखने को मिला। नतीजों के लिए में अहम ट्रिगर्स क्या थे और इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी अनुज जैन। अनुज जी, बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, रेवेन्यू और एबिटा इस क्वार्टर हमने देखा कि काफ़ी फ्लैट देखने को मिले हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या था और क्या अहम हाईलाइट्स थे इस क्वार्टर के? थैंक यू पूजा। पूजा, अगर देखो तो हमारा बिजनेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल। डेकोरेटिव एक कंज्यूमर डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आज की डेट में पिछले कुछ क्वार्टर से कंजम्पशन मार्केट की कम है, तो उससे डेकोरेटिव की डिमांड म्यूटेड है। तो अगर जो बाकी रिजल्ट्स भी आप देखेंगे तो डेकोरेटिव में ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ नेगेटिव साइड में है। बट इंडस्ट्रियल की डिमांड अच्छी है, ऑटोमोटिव डिमांड अच्छी है, नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी जो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग में हमारा बिजनेस है उसमें डिमांड ठीक है, और डिमांड से बेटर हम लोग उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इसलिए दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखोगे तो स्टिल इस सिचुएशन में, जो मार्केट की सिचुएशन है, उसमें हमने पॉजिटिव ग्रोथ दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर मार्जिन्स के हिसाब से भी देखो तो हमने पहले ही बोला था कि एक तो जो डेकोरेटिव सिनेरियो जिसमें मार्केट की डिमांड थोड़ी डाउन है, प्लस न्यू कंपटीशन एंटर हुआ है, उसमें हमारा एंडिवर यही था कि हम लोग अपना मार्जिन जो है वो 13-14% की रेंज में मेंटेन करें। एंड अगर आप वाईटीडी लेवल पे देखेंगे तो हम उस रेंज में मार्जिन को अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से करंट सिचुएशन में अगर ये देखा जाए, जिस तरह की मार्केट की ग्रोथ है, ये परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आ रही है, ये कहना है कंपनी के मैनेजमेंट का। रेवेन्यू एबिटा के फ्रंट पर भी आने वाले समय के लिए क्वार्टर्स जो गाइडलाइंस हैं, आउटलुक है, वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। सर, तो मार्जिन को लेकर अगर स्पेसिफिकली हम ट्रेंड देखें, इस तिमाही जो सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा है, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आप क्या आउटलुक शेयर करेंगे? क्या यहाँ से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे? और रॉ मटेरियल के लिए भी आपका जो कॉस्ट का ट्रेंड है वो कैसा नज़र आ रहा है? ट्रेंड अगर डेकोरेटिव में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लो बट ग्रेजुअल रिकवरी डिमांड में देखने को मिलेगी। एंड जो कमिंग क्वार्टर्स हैं उसके अंदर मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि कितना डिमांड का रिकवरी होगा, बट डेफिनेटली जो जिस स्टेज पर हम हैं उससे बेटर रिकवरी रहेगी। इंडस्ट्रियल में अगर ऑटोमोटिव में देखें तो जो पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ है वो प्रोडक्शन ग्रोथ 5% की रेंज में चल रही है, एंड आई थिंक वो मेंटेन होगी। जो बाकी इंडस्ट्रियल के दूसरे सेगमेंट्स हैं उसके अंदर भी आई थिंक ये जो डिमांड है वो मोमेंटम बना रहेगा, एंड डेकोरेटिव में रिकवरी होगी। तो ओवरऑल अगर हम अगले 2-3 1-2 क्वार्टर की बात करें तो डिमांड थोड़ी बेटर दिखाई देगी। मार्जिन में जो आप रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो अभी स्टेबल है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है वो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी रहेगी, एंड उसको देखते हुए जो मार्जिन्स के हमारे अपने एंडेवर हैं हम उस रेंज में चलते रहेंगे। ठीक है। सर, ये तो बात हुई मार्जिन की। अब वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बताइए, इस तिमाही कैसी रही है और आगे के लिए क्या टारगेट्स हैं आपके वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर? डेकोरेटिव देखें तो पेंट वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 1-2% की रेंज में है, एंड आगे मुझे लगता है कि ये ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी बेटर होएगी। और इंडस्ट्रियल के अंदर जैसे मैंने बोला वहाँ पे हाई सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ भी उसी रेंज में है, और वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगा, अगले साल में भी कंटिन्यू रहेगा। सर, इस तिमाही हमने ये भी देखा कि कंपनी ने कोई एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने अपनी लोअर परेल में एक लैंड बेची है 665 करोड़ में। तो एक फंड भी जुटाया है कंपनी ने। तो क्या प्लान है आपका? ये जो फंड आपने रेस किया है, इसे आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं? तो बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी, एंड जो भी बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज होंगी हम लोग इस टाइम पे कैपेबल हैं उसको एड्रेस करने के लिए। तो यही हमारा प्लान है। कंपनी की आगे क्षमता विस्तार की भी योजना है ऑटो पेंट्स को भी लेकर। उसके बारे में कुछ बताइए और इसके चलते कितना एडिशनल कैपेसिटी आपको ऐड करना पड़ेगा? ऑटोमोटिव में हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है, पिछले 2 साल से मार्केट का मोमेंटम अच्छा है। हम लोग मार्केट लीडर हैं, मार्केट शेयर हमारा ऑटोमोटिव में 60% के आसपास है। एंड क्योंकि डिमांड अच्छी चल रही है और आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेड है कि डिमांड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो हमने अपनी एक फैक्ट्री जो साइखा गुजरात में है, वहाँ पे हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, जस्ट टू कवर
जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको कवर करने के लिए वहाँ पे वो किया है। अदरवाइज़ पिछले 3 साल में हमने ऑलमोस्ट कोई 300 करोड़ का कैपेक्स किया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन में। 6.1 मिलियन लीटर की आज की डेट में हमारी कैपेसिटी है एंड उससे हम लोग मार्केट की जो डिमांड एक्सपेक्टेड है उसको कैटर कर पाएँगे। सर अब थोड़ा कंपटीशन भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि स्पेस में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ से तो कंपटीशन है ही, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ से भी कुछ कंपटीशन बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, और क्या डीलर्स मार्जिन को भी कुछ बढ़ाने की योजना है आपकी? कंपटीशन तो एक मार्केट का पार्ट रहता है और एक अच्छा उसका नतीजा रहता है कंपटीशन होने का, बिकॉज़ उसकी वजह से इनोवेशन मार्केट में आते हैं, उसकी वजह से सर्विस बेटर होती है। तो हमारी स्ट्रेटजी हमने पेंट प्लस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमने रिसेंटली वाओ व्हाइट्स करके लॉन्च किए हैं, जिनकी कवरेज, परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक हमारा फोकस एरिया है। हमने सर्विस पेंट सर्विस के अंदर 2 साल पहले स्टार्ट किया था। वो सर्विसेज़ अभी क्रिटिकल मास कंट्रीब्यूशन हमें देने लगी हैं। प्रोजेक्ट्स और न्यू बिज़नेस पे हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए, वो भी हमारे काम आ रहे हैं। तो काफ़ी हमारी कोशिश रही है कि हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ फ़ोकस को शिफ्ट करें एंड सर्विस की तरफ जाएँ एंड उसका कंट्रीब्यूशन हमें अच्छा मिलना शुरू हुआ है एंड उससे हम लोग अच्छा कन्वर्जन लेके आ पा रहे हैं, तो वो हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। मार्जिन जो आप बोल रहे हैं, मार्जिन हमेशा एंडेवर रहता है इंक्रीज़ करने का, लेकिन आज की डेट में जो नई कंपनीज़ मार्केट में आई हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ा है और थोड़ी कंज्यूमर डिमांड कम है, इस सिचुएशन पे अगर मार्जिन को मेंटेन कर पाते हैं, जो हमारा एंडेवर है फॉर एटलीस्ट कि आने वाले साल के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे ये मार्केट स्टेबलाइज़ होगी, थोड़ी डिमांड बढ़ेगी एंड कॉम्पिटिशन न्यू कॉम्पिटिशन स्टेबलाइज़ होगा, डेफिनिटली हम लोग काम करेंगे मार्जिन इंक्रीज़ करने के लिए। सर आपका इंटरनेशनल कारोबार में प्रदर्शन कैसा है और ओवरसीज डिमांड कैसी नज़र आ रही है आपकी कंपनी के लिए? यहाँ से इंटरनेशनल में हम लोग नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश कंट्रोल करते हैं जी। एंड श्रीलंका, बांग्लादेश में पिछले 2 साल में जो भी अनसर्टेनिटी रही है, उसकी वजह से डिमांड अफेक्टेड रही है, बट उन दोनों कंट्रीज़ में थोड़ा रिकवरी अभी हो रहा है। नेपाल में भी पीछे कुछ टाइम के अंदर थोड़ा-सा प्रेशर रहा, इकोनॉमिक प्रेशर था, तो वहाँ पे डिमांड कम थी, लेकिन अभी वहाँ पे रिवाइवल हो रहा है, बट इंटरनेशनल बिज़नेस हमारे टोटल बिज़नेस का कोई बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए, ये है आउटलुक और विस्तार योजना है यहाँ पर कंपनी की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए।